हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि चैप्टर 8 है सीबीएसई 10th क्लास का। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कौन से ट्रायंगल के लिए अप्लाई हो रहा है। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री हर टाइप के ट्रायंगल के लिए अप्लाई होता है, बट यहाँ 10th क्लास में हम लोग केवल राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स हाइपोटेनियस या बेस या परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसका मैं नाम देता हूं ए बी सी। तो जैसा कि मैंने बोला, ये रिलेशन बताता है एंगल और साइड्स के बीच में। तो मैं एक एंगल लूंगा, जैसे मैंने ये एंगल लिया, एंगल थीटा से डिनोट किया है, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, बट थीटा मैंने यहां लिया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको थीटा लेता हूं, तो इस केस में थीटा के जो सामने वाला एंगल का जो सामने वाला साइड है उसको बोलते हैं हाइट। एंगल का जो सामने वाला साइड है उसको बोलते हैं हाइट, या फिर कभी कभी बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर पे जा रहा है 90 डिग्री पे। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी, ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या क्या नाम है? हाइट भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी भी बोलते हैं। ठीक है, इस साइड को क्या बोलते हैं? इस साइड को बोलते हैं बेस। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बी। एडजेसेंट साइड मतलब होता है, एडजेसेंट साइड मतलब होता है इस एंगल के बिल्कुल एडिशन में, मतलब चिपका जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बी, या फिर इसको बेस भी बोलते हैं। ठीक है, इस साइड को बोलते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो कॉमन है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है बी सी ए, अगर मैंने ये एंगल लिया थीटा, अगर मैंने ये एंगल लिया, इस केस में हाइट कौन सा हो जाएगा? ये अपोजिट। मैंने कहा था हाइट की डेफिनेशन होती है अपोजिट साइड ऑफ एंगल। अपोजिट साइड एंगल की कौन सा? ये है, तो यहां ये हो गया हाइट, या फिर परपेंडिकुलर, या फिर अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। ठीक है, इसका नाम होगा अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल ए। ठीक है, जो साइड एडजेसेंट में है, जो चिपकी हुई है, उसको बोलते हैं बेस। ठीक है, बेस। और जो ये है लॉन्गेस्ट साइड है, उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो एंगल के साथ अगर एंगल वेरी करेगा, एंगल चेंज होगा, तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस का डेफिनेशन भी चेंज होगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा बेस कौन सा, परपेंडिकुलर कौन सा है। ठीक है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइट क्या होता है? ओनली अपोजिट साइड ऑफ एंगल, वो जो अभी एंगल हम कंसीडर करें उसकी जस्ट अपोजिट साइड। इस केस में अपोजिट साइड ये है तो ये हाइट हो गया। ठीक है, इस केस में अपोजिट साइड ये है तो ये हाइट हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक कह सकते हैं मंत्र है, जो सारे फॉर्मूले लर्न करेंगे। जैसे हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा 8 पॉइंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले के लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा, जिसके थ्रू वो सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है ना? क्या ट्रिक है? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले। ठीक है, बहुत इजी, एक लाइन में याद हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले। बस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का सारा फॉर्मूला लर्न हो गया यहीं पे। ठीक है, कैसे? देखिए, ये सोना चांदी असली का नहीं होता, सोना चांदी मतलब ये है साइन। अब कुछ कॉन्सेप्चुअल है, टेक्निकल वर्ड में आते हैं। साइन वो तो लर्न करने के लिए था सोना चांदी, बट ये है साइन थीटा। एक्चुअली में होता है, ये होता है कॉस थीटा। थीटा है एंगल, कोई सा भी एंगल, जैसे यहां ये एंगल, यहां ये एंगल। ठीक है, कॉस थीटा, और ये होता है टेन थीटा। बस ये याद करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, साइन कॉस टेन। ठीक है, तो जो साइन का फॉर्मूला होगा फर्स्ट वाला क्या होगा? साइन का फॉर्मूला ये जो होगा, ये साइन का फॉर्मूला क्या है? P अपॉन एच। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला क्या होगा? सेकेंड वाला, ये कॉस का है, B अपॉन एच। थर्ड वाला क्या है? P अपॉन बी। सिंपल, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब इनके जो अपोजिट होते हैं या फिर रेसिप्रोकल होते हैं, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक।
और tan का रेसिप्रोकल होता है cot। मैं यूज कर रहा हूं टर्म रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मैंने पहले भी पढ़ा रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। रेसिप्रोकल मींस होता है फ्लिप करना, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कन्वर्ट करना और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना। ठीक है, जैसे मान लो 2/3 है तो रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल होगा इसका 3/2। ठीक है, फ्लिप कर देना। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल ये, इसका ये। ठीक है, तो जैसा कि मैं बोल रहा हूं रेसिप्रोकल, इसका मतलब रेसिप्रोकल मींस फ्लिप करना है मेरे को। फॉर्मूला क्या हो जाएगा h/p। इसका फॉर्मूला क्या होगा h/b। ठीक है, फ्लिप किया, इसका फॉर्मूला क्या होगा b/p। यहां परपेंडिकुलर है p, h है हाइपोटेनियस। ठीक है, b है बेस। ठीक है, b है बेस। तो ये फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के। बस एक ट्रिक से याद हो गया। कौन सा फॉर्मूला था मेरे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इसको अगर मैं लेता हूं तो ये है फॉर्मूला, और इसके थ्रू हम सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं 8.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे जा रहा हूं मैं। ठीक है, ये बोल रहा है EB = 24, BC = 7 सेंटीमीटर और राइट एंगल एट B। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो ये मेरे पास डायग्राम है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, साइन A निकालना है और कॉस A निकालना है। ये बोला है एंगल B पे 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो B इसको लेता हूं A, B एंड C। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करते हैं नेमिंग। ठीक है ना, A, B एंड C। अब ये बोला AB = 24। ठीक है भाई, AB = 24। BC = 7। थर्ड साइड मुझे नहीं पता, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं थर्ड साइड राइट एंगल ट्रायंगल को निकाल सकता हूं। सबसे सिंपल है। ठीक है, तो AB और ये पाइथागोरस लगाता हूं, ये H सपोज करता हूं, तो h² = बेस स्क्वायर मींस 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ये नहीं आया 576 प्लस 49 h², h = √625। ये आ गया 25। इसका मतलब ये आ गया 25। बस इतना करना है। अब ये साइन A बोला है, A मींस एंगल ले रहा है ये A, यानी एंगल कौन सा है, ये वाला ले रहा हूं। अगर मैं ये एंगल लेता हूं, इसके अकॉर्डिंग हाइट कौन सा होगा, हाइट होगा 7, जस्ट अपोजिट। हाइट क्या होता है, एंगल का जस्ट अपोजिट। और बेस क्या है, जस्ट एडजेसेंट मींस 24। ये बेस हो गया, सिंपल। तो इसका मतलब ये तो मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया और ये आ गया मेरे पास बेस। अगर मैं ये एंगल ले रहा हूं तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब परपेंडिकुलर इस एंगल के अपोजिट, परपेंडिकुलर है 7, हाइपोटेन्यूज है 25। सिमिलरली कॉस में क्या होता है, ए ही है, एंगल यही है। इसका मतलब ये बेस, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब बेस क्या है, यहां पे बेस है इस एंगल के, ए बोला है यानी इस एंगल के एडजेसेंट 24, और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। बहुत सिंपल है। स्टेप 1, सबसे पहले मैं एंगल देखूंगा, एंगल क्या है, एंगल पता चल गया। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। बहुत सिंपल तरीके से, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहां पे एंगल C, एंगल कॉस, साइन C और कॉस C है। अगेन मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, तो ये थोड़ा सा गंदा हो गया। ABC सेम। इस केस में एंगल ये है, एंगल C ले रहा है सेकेंड वाले पार्ट में, एंगल ले रहा है C। इस केस में ये तो 7 चलो पहले से था, ये है 24, ये है 25। अगर मैं ये एंगल लेता हूं इस समय, ये क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि एंगल C के जस्ट अपोजिट क्या है, ये बेस क्या है यहां पे, ये है बेस। अगेन मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, साइन C क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहां क्या है 24, हाइपोटेनियस कितना है 25। ठीक है, कॉस C बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है इस केस में, एंगल C जब ले रहा हूं तो बेस है 7, हाइपोटेनियस है 25। तो ऐसे निकालते हैं, सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। अगर किसी ने नोटिस किया हो तो ये कुछ नहीं हुआ, आंसर फ्लिप हो गया।
फ्लिप हो गया। वो हम लोग पढ़ेंगे क्यों फ्लिप हो रहा है, आंसर सेम आया बट इस समय साइन और कॉस का जस्ट उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे रिलेशन क्या होता है एंगल्स में। बट अभी के लिए इतना ध्यान रखो, इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में सबसे पहला काम है एंगल कौन सा दिया है उसके थ्रू मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस निकालना है और बेस पता करना है कौन कौन सा है। ठीक है, और उसके बाद मुझे अप्लाई करना फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं एंगल के थ्रू बता सकता हूं कि कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है तो मैं सारे क्वेश्चंस कर सकता हूं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव होते हैं। ये बोल रहा है गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास 6 टाइप के होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें से ये हमें दिया है और बाकी फाइंड करना है, मींस 5 फाइंड करना है मेरे पास, 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उनके बारे में पता करना है। ठीक है, तो मेरे पास गिवन क्या है, sec थीटा इक्वल टू 13/12। अगेन मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वेश्चन होगा सबसे पहला काम है एक ट्रायंगल ड्रॉ करना, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसका नाम दे ए बी एंड सी। sec ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, ठीक है, तो एक्चुअली में के लिखते हैं क्योंकि रेशियो क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो 13 की जगह 13/12 की जगह 26/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 24 भी हो सकता है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 13/12, या फिर 39/36 भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ऊपर नीचे मैं क्या करूंगा 3 सेम है तो देखो के लेते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो के भी ले सकते हैं, रेशियो की माने 13k/12 के, और ये 13 है बट मैं यहां के नहीं लूंगा, बस सॉल्व करूंगा। ठीक है, और ये कितना है, बेस कितना है 12। तो ये परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर भी यूज आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। ठीक है, तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम, h² इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज 169, बेस स्क्वायर इज 144 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये मैं थीटा एज्यूम करता हूं यहां पे। ठीक है, ये स्क्वायर मतलब निकालना है परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये इधर गया 25 बचा इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी पी की वैल्यू क्या आ गई +/-5 यहां माइनस भी आ रहा है प्लस भी आ रहा है, बट लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ये 5 आ गया। ठीक है, अब मुझे पास इसको मैं क्या करता हूं, तीनों आ गया, अब मैं सॉल्व करता हूं सीधा साइन थीटा। बट एक्चुअली में अगर लॉजिक देखा जाए तो के लेना जरूरी होता है हर के साथ के लेना हमेशा जरूरी होता है अगर हम कंसेप्चुअल चले तो। क्यों, क्योंकि रेशियो क्या पता ये 26/24 क्या पता है 39/36 तो कुछ भी हो सकता है ना। तो एक के एज्यूम करते हैं जो कि कॉमन रेशियो दोनों में सेम, कॉमन मल्टीपल दोनों में सेम होता है। इसीलिए देखा कभी भी सीबीएसई क्वेश्चन जो बुक्स में जो होते हैं हमेशा वो के एज्यूम करते हैं। क्यों, क्योंकि वो ये एज्यूम करते हैं कि 13 के मल्टीप्लाई में कोई ऐसा नंबर होगा, तब इसको सॉल्व करने के बाद कट करने के बाद 13/12 आया है। ठीक है, तो इसलिए हम जनरल फॉर्मूले में हमेशा के लेते हैं जनरल में। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 5k अपॉन हाइपोटेनियस है 13k। सॉल्व किया 5/13 आ गया। ठीक है, सिंपल। कॉस B/H, B क्या है 12k, ये क्या है 13k, क्या गया 12/13। सिमिलरली 10, बस वैल्यू पुट करना है। 10 क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस क्या है 12। ठीक है, 10 हो गया। अब कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, यहां पे फॉर्मूला H/P, H क्या है इस फॉर्मूले में 13k, के ऐसे भी कट जाएगा लास्ट में। ठीक है, 13/P क्या है 5। ठीक है, क्या बचा 1 2 3 4, एक बचा है कॉट। कॉट थीटा फॉर्मूला क्या होता है B/P, B क्या है बेस क्या है 12 है 12k अपॉन परपेंडिकुलर क्या है 5k, वैसे भी कटता है इसलिए लिखना जरूरी नहीं है 12/5। तो हमने के क्यों लिया, सबसे पहला बात
क्यों के इसलिए लिया क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि 13/12 ना रखे कुछ और हुआ होगा, जैसे ये हुआ होगा 26/24 भी हो सकता है, या फिर 36 भी हो सकता है। सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, जैसे इसको लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 13 इंटू 2 और 12 इंटू 2, तो यहां के की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, अगर ऐसे 39/36 हुआ होगा, यानी के की वैल्यू क्या होगी, ये 12/13, ये 3, तो के की वैल्यू कोई एक इंटीजर हुआ होगा, तो के हम एक इंटीजर की तरफ पे लेते हैं। ठीक है ना, ये इंटीजर एग्जांपल लेते हैं, बट उस पर ध्यान मत दो। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चंस का, सबसे पहला है राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, और अगर तीसरा साइड नहीं दिया पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, तीसरा साइड निकाल लूंगा, और उसके बाद सिंपल फॉर्मूला पुट कर दूंगा। इस फॉर्मूले का ट्रिक पता है कैसा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, उसके थ्रू सारा फॉर्मूला मैंने लर्न कर लिया है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ये है कि 3 cot A = 4, चेक इस एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन इक्वल है या नहीं, ये पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या गिवन है, cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 4/3। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या है, cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और अब बेस क्या आ गया, यहां पे बेस आ गया 4k, परपेंडिकुलर आ गया 3k। के इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जब भी रेशियो लेते हैं तो किसी ना किसी का एक सिमिलर नंबर का मल्टीपल होता है। ठीक है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा मैं b = 4k और p = 3k लूंगा जब भी रेशियो आएगा तो। ठीक है, तो के में एक मल्टीपल लूंगा कांस्टेंट का जब भी रेशियो आएगा तो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं। बेस मुझे पता है 4k, परपेंडिकुलर मुझे पता है 3k। ठीक है, पाइथागोरस से ये निकाल लूंगा, ये कितना आ जाएगा 5k। वही पाइथागोरस क्या होता है, h² = base² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें बेस है 4k प्लस 3k, ये आएगा 25k² और h इक्वल टू क्या आ गया 5k, यहां आ गए 5k। अब मैं LHS लेता हूं, LHS 1 - 10² A अपॉन 1 + 10² A। अगेन 10 क्या होता है, 10 होता है एंगल, ये A है, इसको ऐसे लिखता हूं AABC। ठीक है, नाम दे देता हूं। तो 10 क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये एंगल है तो परपेंडिकुलर होगा 3k, बेस क्या एडजेसेंट 4k, यानी 3/4। ठीक है, मैं रखता हूं वैल्यू 1 - 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16। अगेन मल्टीप्लाई 16 × 1 16, 16 - 9 अपॉन 16 × 1 16 -1 × 9 9 -9। ठीक है, अब इसको करता हूं 16 × 1 16, 16 × 1 16 प्लस 1 × 9 9, ये कितना जाएगा 16 - 9 7/16 अपॉन 25/16 ऊपर आ जाएगा, यानी इससे ये कैंसिल आ गया 7/25। LHS की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 7/25। अब मैं देखता हूं RHS में सॉल्व करके RHS की वैल्यू क्या आती है। मेरे पास RHS है, RHS cos² A माइनस sin² A। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 4k, हाइपोटेनियस क्या है 5k, तो k नहीं लिखता मैं, तो ऐसे भी k कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है 3 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 5। सॉल्व करते हैं 16/25 माइनस 9/25। सॉल्व किया तो क्या आया, अगर बेस सेम है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर सीधा प्लस या माइनस हो सकता है,
यानी आ गया 7/25। दोनों सेम है या नहीं, LHS और LHS सेम है या नहीं, सेम है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये सही है, यस। आंसर क्या आ गया इसका, यस, बोथ आर इक्वल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो एक बार देखते हैं। एक बोल रहा एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B गिवन है, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है ना। जब भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इसको बोलते हैं एंगल ए, ये बोलते हैं बी, ये सी। बिकॉज एंगल ए और बी क्या है, एक एक्यूट है, सो एंगल सी मैंने 90 डिग्री लिया, एक ही बचा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको बोलता हूं हाइपोटेनियस, इसको बोलता हूं बेस, ये होता है अपना परपेंडिकुलर, ये हमको पता है। ठीक है। अब मैं लगाता हूं, वैल्यू निकालता हूं कॉस ए, कॉस ए। तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, ए एंगल ए कौन सा है, ये। अगर ये एंगल है तो इसका बेस क्या है, बी। हाइपोटेनियस क्या है, एच। वैसे लिख दिया। ठीक है। अब कॉस बी देखता हूं, कॉस बी का है, कॉस बी के लिए इस बार ये हो गया, ये हो गया एंगल। अब सेम फॉर्मूला बेस, इसके लिए बेस क्या है, बेस क्या है, पी। ठीक है। इसके लिए बेस क्या है, ये वाला। ठीक है, पी। और हाइपोटेनियस कितना है, एच। मैंने क्या किया, कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू निकाल दी, किससे, अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूले से। नाउ इसने कंडीशन दिया क्वेश्चन में cos A इक्वल टू cos B। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का मैं एक वैल्यू पुट करता हूं यहां पे, इसका B अपॉन एच, cos A की वैल्यू इक्वल टू P अपॉन एच। समझ में आया? ये एच से एच कैंसिल, यानी B अपॉन B इक्वल टू क्या गया, P। अगर B इक्वल टू P आ रहा है, अगर B इक्वल टू P आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट्स ऑफ एंगल आर आल्सो इक्वल। तो इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये, दोनों इक्वल हो जाएगा, कितना भी हो दोनों इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, बस मैंने क्या किया, वैल्यू पुट किया इसके अंदर में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से, और वो कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, यानी दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो मैंने दोनों इक्वल कर दिया, और एक प्रॉपर्टी लगा दी। कौन सी प्रॉपर्टी, इफ टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। अपोजिट, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, तो दोनों इक्वल, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। बिकॉज ए बी, ट्रायंगल एबीसी क्या है, इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 8.1 का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको देख के लग रहा है राइट एंगल एट क्यू, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया है, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है। देन कुछ वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, कि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूं, सबसे काम, पहला काम। और ये बोल रहा है क्वेश्चन क्यू के पास राइट एंगल है, पी क्यू आर हो जाएगा ये ट्रायंगल। अब क्या होगा, इसने बोल रखा है पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर, चलो ये 5 सेंटीमीटर कर दे। देन पी आर प्लस क्यू आर, मतलब पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर मैं क्यू आर को एक्स लेता हूं तो पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25, पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो ये क्या वैल्यू आएगा, 25 माइनस एक्स। अब मुझे पता है एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा मेरे को। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, सिंपल, मुझे एक रिलेशन पता है राइट एंगल ट्रायंगल में, पाइथागोरस, जो कि बहुत कॉमन यूज होता है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा यहाँ पे और चेक करूंगा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। तो मैं लगाता हूं हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर इज 5 स्क्वायर इज 25 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल है, अप्लाई करता हूं ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, मींस ए स्क्वायर मींस 625, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू एक्स इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको देख के क्या लग रहा है, 625
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू 50x इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दूंगा, क्या बचेगा अभी 625 माइनस 50x इक्वल टू 25। इसको इधर भेज देता हूं, इसको इधर भेज देता हूं, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 625 यहां आके माइनस 25 इक्वल टू 50x, यानी 600 ये आ गया इक्वल टू 50x। x इक्वल टू क्या जाएगा 650 अब 600 अपॉन 50 12 आ गया यहां से। सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया इस कंडीशन में और आंसर आ गया मेरे पास 12। x की वैल्यू 12 आ गई, तो 25 माइनस 12 कितना आ गया 13। 5 12 13 आ गया। अगेन फॉर्म साइन p है ये एंगल, साइन ये एंगल लिया तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये बेस क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर। ये अगर ये एंगल है तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ठीक है, और ये हाइपोटेनियस। तो साइन p परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है 12, हाइपोटेनियस क्या है 13। सेकेंड कॉस p फॉर्मूला क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 5, हाइपोटेनियस क्या है 13। अगेन टेन क्या है टेन थीटा होता है फॉर्मूला p अपॉन b, परपेंडिकुलर क्या है 12, बेस क्या है 5। तो ये मेरे आंसर है। ये अच्छा क्वेश्चन है, टेंथ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और उसको सबसे पहले मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, जो कि मैं हमेशा करता हूं कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्वेश्चन में। देन उसके बाद मैंने पाइथागोरस अप्लाई किया, बिकॉज मुझे रिलेशन चाहिए था, एक्स की वैल्यू फाइंड करना था, पाइथागोरस से मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड की। देन उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूले इसमें अप्लाई कर दिए इस क्वेश्चन में, आंसर आ गया। बहुत सिंपल है।